उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी द्वारा एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 28 जुलाई से 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, जिसमें संपूर्ण भारत के बीएड अभ्यर्थी फार्म को भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य के हों। अगर आप अन्य राज्यों से हैं, चाहे बिहार से हों, मध्य प्रदेश से हों, दिल्ली से हों, यानी कि किसी भी राज्य से हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, यानी कि यूआर सामान्य कैटेगरी में आएंगे। और सामान्य कैटेगरी की जितनी सीटें हैं, जितना सामान्य कैटेगरी के लिए जो भी चीज़ें लागू होगी वह अन्य राज्य के अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी। यानी कि जो सामान्य की सीटें हैं उसमें उत्तर प्रदेश के जनरल के कैटेगरी के अभ्यर्थी व अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी होंगे वह सभी उसमें फाइट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संपूर्ण भारत के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क होगा वह 125 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस। अब जनरल कैटेगरी बोल दिया है तो चाहे वह बाहर अन्य राज्य के, चाहे वह महिला अभ्यर्थी हों चाहे पुरुष अभ्यर्थी हों, 125 रुपये, ठीक है। और जो भी आरक्षण मिलेगा वह केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। तो 125 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 65 रुपये एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक यानी कि ईएक्स सर्विसमैन, और 25 रुपये पीएच यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का लगेगा। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, महिला, कुशल खिलाड़ी या सभी जो अपने मूल कोटि होगा, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं महिला में तो 125 रुपये, एससी एसटी से हैं तो 65 रुपये, ओबीसी से हैं तो 125 रुपये। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, जिसको हम एकल अवसरीय पंजीकरण के नाम से जानते हैं, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। पहले आपको ओटीआर नंबर आपका हो जाएगा तब फिर आप आवेदन करेंगे, तो आवेदन के समय यह शुल्क लगेगा, जैसा कि ऊपर हमने पहले बताया है। तो ओटीआर सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आप ओटीआर कर लें। अगर आप पहले से ओटीआर कर चुके हैं, ओटीआर नंबर आपके पास है, तो दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतिम तिथि यानी कि 28 अगस्त है, वहाँ तक आपकी समस्त योग्यता और प्रमाण पत्र होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो भी योग्यता है 28 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आपका परीक्षा परिणाम बीएड, जैसे अगर आप फाइनल सेमेस्टर में तो आपको परिणाम आ जाना चाहिए। अगर आपका परिणाम 29 अगस्त तक आएगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो अपने विश्वविद्यालय के ऊपर जरूर दबाव बनाइएगा कि आपको परीक्षा परिणाम 28 अगस्त के पहले पहले जारी हो जाए, ताकि आप फॉर्म को भर सकें। फॉर्म अभी तभी भरिएगा अगर आपका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, तो जब आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैक वगैरह लगा है बीएड में तो आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता पूर्ण नहीं है। यहाँ प्रमाण पत्र जो भी आपके पास कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यह सभी प्रमाण पत्र 28 अगस्त के पहले पहले का होना चाहिए। अगर आप पुराना आपके पास है तो कोशिश करिए कि नया बनवा लीजिएगा। अभी आप दे देंगे 28 अगस्त के पहले पहले आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे तो मेंस के लिए आपको आवेदन अलग से करना होगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को, मेंस के लिए बता रहे हैं अभी नहीं, मेंस में आपको सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आयोग को स्पीड पोस्ट करना होगा। तो इसलिए अभी से सभी डॉक्यूमेंट आप अपने बनवा लीजिए 28 अगस्त के पहले पहले। खासकर जाति प्रमाण पत्र के बारे में, अगर ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ज़रूर आप अपना प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, नया जाति प्रमाण पत्र। फॉर्म भरते समय तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन जब आप मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे प्री के क्वालिफाई होने के बाद, फिर आप स्पीड पोस्ट से जब उसको भेजेंगे, प्री में नहीं भेजना है, मेंस में भेजना पड़ेगा आवेदन पत्र को। तो जितने आपके योग्यता होंगे, जितने आपके जाति प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र जो भी होंगे, उनको आपको स्पीड पोस्ट से भेजना होगा।
तो उसके लिए अभी से तैयार रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपकी जो योग्यता है, जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वह सभी 28 अगस्त के पहले पहले का होना चाहिए। आपकी जो आयु होगी इस पर बहुत डिटेल से समझेंगे। 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि ना तो 21 वर्ष से कम हो, ना तो 40 वर्ष से ज़्यादा हो। यह जनरल और अदर स्टेट के लिए लागू होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी, एससी, एसटी, यूपी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो पीएच कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इसमें 40 में 5 जोड़ दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यानी 45 वर्ष, और पीएच अभ्यर्थी के लिए 55 वर्ष। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वह 2 जुलाई 1985, 2 जुलाई 1985 से लेकर आपका डेट होना चाहिए 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। अगर एससी एसटी से हैं तो 5 साल और पीछे कर दीजिए, यानी कि 1980 तक होना चाहिए, 2 जुलाई 1980। अगर 1 जुलाई 1980 है तो आप फार्म को नहीं भर सकते, अभी छूट नहीं दी गई है। अगर आगे छूट दी जाती है तो उसके बारे में आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। कुल पद कितने हैं? कुल पद आपके 7466 हैं, जिसमें पुरुष वर्ग में 4860, महिला में 2525 और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में 81 सीटें हैं। पुरुष वर्ग में पुरुष फार्म भर सकेंगे, महिला वर्ग में महिला फार्म भरेंगी, और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में जो बीएड स्पेशल हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक करके पहले एक एक चीज़ें बता देते हैं। पुरुष के लिए जैसे अंग्रेजी में पुरुष की जितनी भी सीटें हैं उसमें केवल और केवल पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, इसमें महिला नहीं जा सकती हैं। और महिला की या अंग्रेजी की जो सीटें हैं, जो भी विषय होगा उसमें केवल महिला जाएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। महिला और पुरुष में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग पर कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा है, इस पर डिटेल में समझ लीजिए आपका इसमें क्या चाहिए। इसमें आपका डीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल में स्पेशल डीएड, ठीक है, या फिर बीएड स्पेशल होना चाहिए। यानी कि स्पेशल डीएड वालों को भी इसमें मौका मिल गया है। प्राइमरी में तो मौका मिलता ही है, इसमें भी मौका मिल गया है। साथ ही साथ 3 कैटेगरी इसमें है, दृष्टिबाधित, मूकबधिर, शारीरिक रूप से अक्षम, प्लस आरसीआई में आपका पंजीकरण होना चाहिए। आपका आरसीआई में पंजीकरण होना चाहिए। कुल 81 सीटें हैं, अलग अलग विषयों की अलग अलग सीटें हैं, उसका हम टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, आप देख लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता हमने बता ही दिया है कि अंतिम तिथि तक कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी बैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको 29 अगस्त फॉर्म के आवेदन की तिथि अगर बढ़ती है तो वो बात की बात है। अभी के लिए आप 28 अगस्त मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद फॉर्म बढ़ती है डेट, अगर डेट बढ़ेगी तो अर्हता की डेट भी बदल जाएगी। आपका शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए? सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपका शैक्षिक अर्हता में स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। ना तो स्नातक में परसेंट की कोई बाध्यता है कि 50% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 45% होना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी 33% भी होगा तब भी अब चलेगा, प्लस बीएड में भी 33% होगा तब भी चलेगा। यानी कि आपका स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए, क्योंकि कई अभ्यर्थी बार बार उसमें कन्फ्यूजन उनको आ जाती है, 50%, 55%, 45%, ये सब क्राइटेरिया कहीं नहीं है, ठीक है। इसमें एलटी में स्नातक होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अब कौन से विषय के लिए क्या अर्हता है वह देख लेते हैं। हिंदी के लिए आपका स्नातक में हिंदी होना चाहिए, या फिर और प्लस या नहीं प्लस इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, प्लस इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अंग्रेजी में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, यानी अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप फार्म को नहीं भर सकेंगे, तो साहित्य वाले फार्म भर सकेंगे। संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए, उर्दू के लिए उर्दू ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। बार बार उसमें बीएड हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। आगे सामाजिक विषय के लिए एसएसटी के लिए आपका क्या होना चाहिए? आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। अगर इसमें से केवल एक ही विषय है तो आप फार्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए। गणित के लिए गणित होना चाहिए, विज्ञान के लिए आपका भौतिक विज्ञान होना चाहिए, प्लस रसायन विज्ञान, दोनों होना चाहिए। अगर आपका केवल भौतिक विज्ञान है ग्रेजुएशन में, या केवल रसायन विज्ञान है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं।
जीव विज्ञान के लिए आपका यानी कि बायोलॉजी के लिए आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी होना चाहिए, जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान दोनों होना चाहिए, तब भी फॉर्म भर सकेंगे। कॉमर्स यानी कि बीकॉम होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बीटेक या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका बीसीए होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स, ए लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन। अगर केवल सिंपल ग्रेजुएशन है तो आपका ए लेवल होना चाहिए उसके साथ में नीट से, या फिर आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में। इसमें बीएड नहीं कंपलसरी है, बीएड केवल अधिमानी अर्हता है, जब आप कहीं बराबर अंक पाएंगे उसमें आपके लिए ज़रूरी रहेगा, तो इसमें बीएड नहीं कंपलसरी। किसमें? कंप्यूटर में। कला में भी नहीं कंपलसरी है अगर आप बीएफए किए हैं तो, अगर आप बीएफए किए हैं तो बीएड नहीं कंपलसरी है, यानी कंप्यूटर में और कला में जब अगर बीएफए नहीं किए हैं तो सॉरी बीएफए किए हैं तो बीएड नहीं कंपलसरी है। अगर स्नातक में कला है, यानी कि जैसे स्नातक में 3 विषय होते हैं उसमें एक विषय कला है, तब आपका बीएड चलेगा, ठीक है, अगर आपका कला है तो। होम साइंस गृह विज्ञान होना चाहिए। संगीत के लिए संगीत प्लस बीएड होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिजिकल एजुकेशन के लिए यानी शारीरिक शिक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीपीएड होना चाहिए या फिर बीपीई होना चाहिए। और कृषि के लिए बीएससी एजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ये केवल पुरुष वर्ग के लिए सीट आई हुई है। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि महिला वर्ग में महिला फॉर्म भरेंगी, पुरुष वर्ग में पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। अगला है ग्रेजुएशन में आपका 50% की कोई बाध्यता नहीं है, इसको हमने बता दिया है। 33% हो तब भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण या लगातार आपके कमेंट बने हुए हैं, नोटिफिकेशन में सिर्फ विषय मेंशन किया गया है। कौन सा विषय कितने वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यह मेंशन नहीं किया गया है। पिछली भर्ती में 2 वर्ष वालों को भी वैलिड किया गया था, 3 वर्ष वालों को लिए भी वैलिड किया गया था। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे आप देखें, जैसे आपका होम साइंस अगर 2 वर्ष है तब भी आप एलिजिबल हैं। संगीत अगर आपका ग्रेजुएशन में 2 वर्ष है तब भी आप एलिजिबल हैं। आपका अगर जीव विज्ञान, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आपका जूलॉजी 3 वर्ष है और बॉटनी 2 ही वर्ष है, या बॉटनी 3 वर्ष है जूलॉजी 2 वर्ष है तब भी आप वैलिड है। फिजिक्स आपका 3 वर्ष है, रसायन 2 वर्ष ही है तब भी आपका वैलिड है। फिजिक्स 2 वर्ष है, रसायन 3 वर्ष है तब भी आपका वैलिड है। गणित 2 वर्ष है तब भी आपका वैलिड है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से दोनों विषय 2-2 वर्ष हैं तब भी वैलिड है। कोई एक विषय 3 वर्ष है, कोई एक विषय 2 वर्ष है तब भी वैलिड है। कोई दोनों विषय 3-3 वर्ष हैं तो भी वैलिड है, ठीक है। उर्दू 2 साल है तो भी वैलिड है। संस्कृत 2 साल है तब भी वैलिड है। अंग्रेजी अगर 2 साल है तब भी वैलिड है। हिंदी 2 साल है तब भी वैलिड है। तो आप फॉर्म को भरिएगा और आराम से पढ़िएगा, कोई सीटेट कोई यूपी टेट नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका ग्रेजुएशन में 2 वर्ष है कोई भी विषय तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप एक से अधिक विषयों के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कहीं मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि केवल एक विषय से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपकी परीक्षा एक ही दिवस में होती है तो आप किसी एक परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम ही इतना विस्तृत है कि आप एक ही विषय की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक विषय में हम फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन एक ही दिन परीक्षा होगी तो इसमें बोर्ड कोई वो नहीं करेगा कि आपकी परीक्षा एक ही दिवस में नहीं कराएगा, वह करा सकता है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म एक ही विषय से भरिएगा, कोशिश करिएगा। अगर एक से ज़्यादा विषय हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। कला में जो 12 में इंटर में कला ले लेते हैं वह वैलिड नहीं है। और संस्कृत आपका अगर 1 साल वाला है, हिंदी में 12 वाला इंटर हो तब भी वैलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हम पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में हमने कल डिटेल से बताया था, कुछ और आए हैं आपके डाउट, वह भी क्लियर कर देते हैं। आपको न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। SC ST से हैं तो 35%, बाकी सभी के लिए 40%, यानी मतलब न्यूनतम कट ऑफ है। आपका कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा 40% से नीचे, और SC ST के लिए 35% से नीचे नहीं जाएगा, चाहे पूरी की पूरी सीटें खाली चली जाए। प्री में भी यह लागू होगा, मेंस में भी लागू होगा। इसको हमने बता ही दिया है। एक से अधिक विषयों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन परीक्षा होने पर एक छोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि एक ही फॉर्म फिलअप करिएगा। परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी।
प्रारंभिक चरण में जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन होगी, बहुविकल्पी परीक्षा होगी। 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों के, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपका संबंधित विषय 120 प्रश्न होगा, 30 प्रश्न आपका जीएस होगा। एसएसटी वालों के लिए ध्यान देना है कि आप एसएसटी में 60 प्रश्न 2 विषय के करने होंगे, कोई भी 2 विषय, चाहे आप ग्रेजुएशन में लिए हों चाहे न लिए हों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इसमें से चारों में से 2 आपको वहीं परीक्षा के समय सिलेक्ट करना होगा और वही हल करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स 60 प्रश्न आएगा, केमिस्ट्री 60 प्रश्न आएगा, जूलॉजी बॉटनी में 60 प्रश्न जूलॉजी रहेगा, 60 प्रश्न बॉटनी रहेगा। ऐसे ही मेंस में भी रहेगा। 1/3 अंक ऋणात्मक का प्रावधान है आपका इसमें, ठीक है। उसके बाद 15 गुना आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जितनी भी रिक्तियाँ हैं, जैसे किसी भी विषय में 500 रिक्तियाँ हैं तो 500 का आप 15 गुना कर दीजिए, यानी कि 7500 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 7500 बच्चों के लिए जितना कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज वह बताया जाएगा, तो वह उस समय बताया जाएगा जब परीक्षा परिणाम आएगा। तो आप ऐसी तैयारी करिएगा कि आपका मेंस के लिए ज़रूर हो जाए, 15 गुना में नाम जरूर आ जाए। अब हम द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। जब आपको परीक्षा परिणाम आ जाएगा उसके बाद आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा मेंस के लिए। फिर मेंस में आपको ऑनलाइन आवेदन करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे शैक्षिक अर्हता, पूरे डिग्री सभी की फोटोकॉपी लगाकर स्व प्रमाणित करके उसको लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। द्वितीय चरण में आपकी जो परीक्षा होगी वह डिस्क्रिप्टिव होगी, यानी कि मेंस लिखित होगा, प्री के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा वह मेंस के आधार पर होगा। तो प्री में आप चाहे पूर्णांक में पा जाइएगा चाहे कट ऑफ पे ही रहिएगा, दोनों एक ही बात रहेगी, आगे कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे मेन होगा आपका मुख्य विषय जो लिखित परीक्षा होगी, 20 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय होंगे, जिसमें 8 अंक हर प्रश्न के रहेंगे, और 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जो 12 अंक के रहेंगे, यानी कि 120 अंक का दीर्घ उत्तरीय रहेगा, 80 अंक का आपका लघु उत्तरीय रहेगा। इसमें भी कट ऑफ रहेगी, यानी कि 200 का 40% सभी के लिए, यानी कि 80 अंक कम से कम प्राप्त करना होगा। और SC/ST के लिए 200 का 35%, यानी कि 70 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना होगा। तो मेंस जब लिखित तो इसमें नकारात्मक अंक की कोई बाध्यता नहीं है। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो 5 प्रश्न आपका शॉर्ट में फिजिक्स से आएगा, 5 प्रश्न आपका लॉन्ग में आएगा, ठीक है। फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5 लॉन्ग और 5 छोटे प्रश्न, ठीक है। और ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी में भी 5-5 करके, जूलॉजी 5 शॉर्ट में, 5 लॉन्ग में, 5 बॉटनी से शॉर्ट में, 5 लॉन्ग में। और SST में जो भी 2 विषय आपको सेलेक्ट करना होगा, 5-5 प्रश्न आपके होंगे, 5 प्रश्न इतिहास के लॉन्ग और शॉर्ट में, 5 भूगोल के, 5 इकोनॉमिक्स के, 5 नागरिक शास्त्र के। उसी में से आपको 2 विषय उस समय भी सेलेक्ट करना होगा और परीक्षा उसी 2 विषयों में देनी होगी। तो आप एकदम कंप्लीट हो गए होंगे। एक ही चीज़ हमने बता दिया है। जो भी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग वाला 81 सीट है उसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया आपको, या नोटिफिकेशन में आप जाकर पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपकी आगे की उसमें थोड़ा सा डिटेल में और सिलेबस है। तो अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप D.Ed से हैं या B.Ed स्पेशल हैं, तो आपके लिए भी अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में। ये जो पाठ्यक्रम है ये इनके लिए, इतने लोगों के लिए है। 81 पोस्ट के लिए अलग पाठ्यक्रम है जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, इसकी मेरिट भी अलग से बनेगी। कोई और डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। हमने लगभग एक बातें आपको बता दी हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। GS के लिए हमने क्या पढ़ना है उसको पहले से ही बता रखा है, आप उसको डिटेल में जाकर पढ़ लीजिएगा।